हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। वैसे तो कुछ खास टफ टॉपिक नहीं है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसका नाम इतना ज़्यादा भारी है तो जब स्टूडेंट्स पहली बार सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही भोकाल है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, यहां पर हम दो टर्म्स को पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बहुत ब्रीफ में उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, 12th में जब फंक्शन चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो किसी भी नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, या तो वो नंबर खुद अगर वो इंटीजर है तो, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर। यहां पर हम चीजों को राउंड ऑफ नहीं करेंगे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ नंबर एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ये ऐसा बॉक्स वाला ब्रैकेट। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की, तो 2 अपने आप में खुद एक इंटीजर है, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 2 के इक्वल लिखा हुआ ना यहां पर, लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं -2 की बात करूं तो क्या -2 खुद एक इंटीजर है? यस, इट इज एन इंटीजर, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 के इक्वल हो गया। अगर मैं कुछ फ्रैक्शन वाला नंबर लूं जैसे 3.2, तो 3.2 में क्या लिखा हुआ है यहां पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। तो 3.2 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर वो कौन सा है? 3 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 3। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने इसको राउंड ऑफ किया है। अगर वो कंफ्यूजन है भी तो देखो अभी दूर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 4.9, तो जब हम चीजों को राउंड ऑफ करते हैं तो 4.9 को तो राउंड ऑफ करूंगा मैं 5 के इक्वल, लेकिन मैं यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.9 विल बी 4। 4.9 से जस्ट छोटा इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स एट टाइम्स बिकम स्लाइटली मोर चैलेंजिंग जब फ्रैक्शन में आ जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया -5.7, तो -5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 नहीं होगा, हमें चाहिए लेस देन। व्हाट इज द इंटीजर इमीडिएटली लेस देन -5.7? -6। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया -6। -5.67943 कुछ भी डाल दूं मैं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि -5.67 जो भी लिखा हुआ है इससे जो जस्ट छोटा वाला इंटीजर होगा वो कितना होगा? -6। तो ये हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी। इसके बाद एक और टर्म जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट। एनी नंबर x कैन बी रिटर्न एज x इक्वल टू, ये तो इसको समझते हो आप, ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। किसी भी नंबर को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट को अपन डिनोट करते हैं इस तरीके से, करली ब्रैकेट से। ये नोट की साइज देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 होगा। ऑब्वियसली डेसिमल के बाद वाली चीजें हैं तो वो 1 या 1 से बड़ा हो नहीं सकता। इक्वल टू 0 किस केस में होगा? जब x खुद एक इंटीजर बन जाए। एग्जाम्पल लेकर इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया मैंने x कोई एक नंबर है 3.8, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? वो तो इजीली आ गया 3। अब इस नंबर में अगर इस एक्सप्रेशन से ध्यान से देखो तो इजीली आपको दिख जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.8। पॉजिटिव नंबर्स के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, जो डेसिमल के बाद वाली चीज है वो आपकी बन गई फ्रैक्शनल पार्ट। नेगेटिव स्लाइटली चैलेंजिंग, वो भी इनिशियल लेवल पर,
एक बार यूज टू हो जाओगे तो बहुत ही सिंपल चीज है ये। जैसे मैंने ले लिया x को -2.75 ले लेता हूं मैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो आप लोगों को पता ही है, वो हो जाएगा -3 के इक्वल। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.75 will not be 0.75। यहां से आप देखो तो अगर मैंने x को रखा -2.75 और ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका आया -3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? -2.75 + 3, क्योंकि ये 3 तो -3 तो लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएगा। तो यहां से आ गया मेरे पास इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आ जाएगा 0.25। तो यहां पर समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस रिजल्ट को ध्यान रखिए, फ्रैक्शनल पार्ट नॉन नेगेटिव होता है और लेसर देन 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम। व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम? log to the base 10। तो log to the base 10 के केस में अगर किसी भी नंबर का मैं log to the base 10 उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, जिसको अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला था, वो बन जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक, और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो बन जाएगा उसका मेंटिसा। अच्छा, मैं ये बात बताना भूल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और नाम होता है स्टेप फंक्शन। क्यों होता है? जब फंक्शंस पढ़ेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ देखकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका नाम जो है वो स्टेप क्यों रखा है इसके घर वालों ने। किसी भी नंबर का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं log p, लेट से कि कोई ये नंबर है p और इसकी वैल्यू आ रही है 5.38, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 5। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.38। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 5 एंड मेंटिसा आ गया 0.38। एक और एग्जांपल लेते हैं भैया, जैसे मान लो कि अपन कोई नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, log q लेट से -3.14 ही ले लेते हैं। तो -3.14 का कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, -3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी -4 एंड मेंटिसा। अब मेंटिसा निकालना है मतलब आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है मतलब -3.14 में से आप -4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी 4 - 3.14, दैट विल कम आउट टू बी 0.86, और ये इजीली आ गया। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया मेंटिसा। एकदम सिंपल चीज है, कोई खास इसमें दिमाग वाली बात तो नहीं है मुझे लगता है। चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और कुछ वैल्यूज दे रखी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया 1 एंड मेंटिसा इज 0.8239। कैसे आया ये? जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का आंसर नहीं आया एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑब्वियसली, और बाकी जो ये डेटा गिवन है हमको उसको यूज करेंगे। तो log 200 डिवाइडेड बाय 3 दैट कैन बी रिटन एज log 200 माइनस log 3। 200 कैन बी रिटन एज 2 into 100, और फिर वो प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड हियर इट इज दिस। log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010 प्लस log 100, बेस 10 है तो ऑब्वियसली log 100 आ गया इजीली 2 के इक्वल, और log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर देख के भी समझ में आ जाएगा कि क्या आने वाला है। तो ये आ गया 1.8239। यहाँ से इजीली दिख गया कि कैरेक्टरिस्टिक 1 है एंड मेंटिसा इज 0.8239। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन के बारे में जरा सोचिए। लगे तो आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई छोटा नंबर ले लो, लेट्स से 2⁵ ले लिया, 2⁻10 ले लिया, एंड ट्राई टू कनेक्ट इट विथ लॉग। जैसे मुझे पता है कि 2⁻10 की वैल्यू 1024 होती है, तो उसमें डिजिट्स कितने हैं? 4 हैं। 2⁵ की वैल्यू कितनी होती है? 32, उसमें डिजिट्स कितने हैं? 2 हैं। तो ट्राई टू कनेक्ट इट विद दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने दे रखा है कि log 2 इक्वल टू दिस है और अपने को नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है 2⁻100 में, तो इवन कैलकुलेटर में तुम लोग फाइंड नहीं कर सकते हो, उसमें भी इतने सारे डिजिट्स नहीं आएंगे। चलिए, क्या आंसर आ रहा है इसका भाई? आंसर आ गया इसका 31। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है वो एक बार देख लीजिए। अभी मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 है, तो यहां से मैं एंटी लॉग ले लेता हूं, तो 2 इक्वल टू 10⁻0.3010 होगा। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁻100, तो 2⁻100 अगर मैं यहां से निकालूं, so that will come out to be 10⁻30.10, which is by law of indices 10⁻30 into 10⁻0.10। देखिए, ये जो 10⁻30 है, ये बताएगा आपको कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और ये वाली जो क्वांटिटी है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स को चेंज करने के कैपेबल नहीं है, ये सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो भाई 10⁻30 में कितने डिजिट्स हो गए? 31। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स तो 31 है, तो ये जो है 10⁻0.10 वो इसकी वैल्यू को ऑल्टर करेगा, बट नंबर ऑफ डिजिट्स को चेंज नहीं कर सकता। अब 2⁻10 लेके देख लीजिए, क्योंकि 2⁻10 की वैल्यू तो हमको पता ही है कि 1024 आती है। तो 2⁻10 को अगर मैं यहाँ से लिखूं, तो दैट विल कम आउट टू बी 10⁻3 इंटू 10⁻0.010। तो ये जो 10⁻3 है, ये बताएगा आपको कि इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं, और ये जो है ये उसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, इसलिए वो बात का 24 आ जाता है। क्लियर विद दिस? तो जो चीज हमने पिछले क्वेश्चन में करी हुई है वो यहां पर आसान भाषा में लिखी है। क्या लिखा है कि अगर कोई नंबर है कैपिटल N, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल n है, n यहां पे क्या है? एक होल नंबर है, तो उस नंबर n में, कैपिटल N में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो होंगे n+1। यही चीज हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने थे 2⁻100 में। अगर मैं 2⁻100 का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करूं, तो यहां से 100 उचक के आगे चले जाएगा प्रॉपर्टी लगा के, तो ये आ गया 30.10। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आया है? 30। ये हो गया अपना स्मॉल n। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसमें? n+1। चलिए, ये सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। तो क्या आंसर आ गया इसका? 48। आई बिलीव बहुत ही इजीली आ गया होगा। कैसे करेंगे? वही प्रीवियस वाला स्टेटमेंट मैं यूज कर लेता हूं। तो पहले मैं लॉग निकाल लेता हूं 3⁻100 का, वो कितना हो जाएगा? 47.71। 47.71 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 47। ये हो गई अपनी स्मॉल n की वैल्यू। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? n+1, दैट इज 48, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10⁻³ में डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आएगा वहां पर बीच में कितने जीरोज हैं? तो 10⁻³ कितना हो गया? 0.001। तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो कितने जीरोज आ गए यहां पर? 2 जीरोज आ गए। अभी अगर मान लो मैं कोई नंबर लेता हूं n, और लेट से उसकी वैल्यू इस प्रकार से आ रही है,
तो जिस टाइप के जीरोस की मैं बात कर रहा हूं, डेसिमल एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 5 है। तो डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरोस हैं? 4। मुझे इस जीरो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस टाइप के जीरोस को कैसे काउंट करना है, उसके लिए यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर है कैपिटल N जिसके कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू -n आ रही है, n यहां पर एक होल नंबर है, तब उसमें n-1 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन डेसिमल एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए, क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 60। जिन लोगों का आ गया है वो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया एक बार देख लीजिए। तो 2⁻² का मैं लॉग वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, that is -200 into 0.3010. This will come out to be -60.20. अब -60.20 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? -61, which is r -n. तो n-1 zeros होंगे between decimal and the first significant digit. That will come out to be 60. इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।